वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। क्या पूछा गया है यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम पूछा। अब नंबर ऑफ एटम का फार्मूला लगा लेते हैं। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू होता है एन क्रॉस एन ए इंटू एक्स। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एटम पूछा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाए, आपको सेम फार्मूला अप्लाई करना है एन क्रॉस एन ए इंटू एक्स। यहाँ पे एन क्या है? मोल। एन ए क्या है? अवोगाद्रो नंबर। एक्स क्या है? जो आपको यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ एटम पूछा गया है अमोनिया में, तो यहाँ पे अमोनिया में नंबर ऑफ एटम कितने हैं? यहाँ पे देख ले, 1 नाइट्रोजन का आइटम है और 3 हाइड्रोजन का आइटम है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितना रख देंगे? 4 रख देंगे। जैसे अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाता तो यहाँ पे NH3 एक ही मॉलिक्यूल है आपका, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख देते। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर पूछा जाता आपको तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन? नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं और थ्री है, पे हाइड्रोजन में 1 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 इसका, तो 7 + 3 कितना हो गया? 10। तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे? 10 रख देंगे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाता है। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में ये 3 है तो यहाँ पे 3, तो 7 + 3 कितना हो जाता है? 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता तो भी यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या रख देते? 10। अब अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जाता तो यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन में कितने? 7 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता नहीं है, ओनली प्रोटॉन होता, तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 रख देते। तो आपको सेम फार्मूला अप्लाई करना। नंबर ऑफ एटम पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, प्रोटॉन पूछा जाए, न्यूट्रॉन पूछा जाए, मॉलिक्यूल पूछा जाए, क्या लगाना है आपको? एन क्रॉस एन ए इंटू एक्स। हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे मोल्स क्या होते हैं? मास अपान मोलर मास। तो मास आप यहाँ पे 4.25 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट जब अमोनिया का आप कैलकुलेट तो नाइट्रोजन का आपका 14, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है आपका? नाइट्रोजन का आपका 14 होता है मॉलिक्यूलर वेट, और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, तो ये 3 है, तो यहाँ पे 3 × 1 3 हो जाएगा, मतलब 14 + 3 आपका कितना? 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आप अमोनिया 17 रख देंगे। तो यहाँ पे 6.022 × 10⁻23 एन की वैल्यू रख देंगे। और यहाँ पे क्या पूछा गया था? एटम। तो यहाँ पे 4 एटम है, अमोनिया में 4 एटम है तो 4 रख देंगे। तो यहाँ पे आप जब यहाँ से 4 को 4.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा। 4.25 × 4 17 हो जाएगा। तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6.022 × 10⁻23। यही आपको पूछा गया था नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बताना था, तो कितने आ गया? 6 × 10⁻23। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, फॉर्मेलिटी। अब यहां देखते हैं जो मोलेलिटी होता है आपका, ये मास बेस्ड होता है। मोलेलिटी क्या होता है? मोलेलिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे ये देखिए मास बेस्ड है, तो मास जो होता है वो डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज नहीं होता मास। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी जो होता है ये वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, और वॉल्यूम जो होता है चेंज होता है विद टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था आपको? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये आपका मोलैलिटी हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज। यहाँ पे सेकंड बोहर ऑर्बिट के लिए पूछा गया, और किसके लिए पूछा गया? हाइड्रोजन एटम के लिए। ए नॉट की वैल्यू आपका दिया गया है 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे देख ले, रेडियस का फार्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर अपान जेड इंटू ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू कितना दिया गया था? 0.529। अब यहाँ पे सेकंड बोहर ऑर्बिट के लिए आपको पूछा गया है, तो सेकंड के लिए यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2 एन की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा गया, यहाँ पे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, और यहाँ पे 4 से जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2.116 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर आ 3p ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या पूछा गया? रेडियल नोड किसके लिए पूछा गया? 3p ऑर्बिटल के लिए पूछा गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, रेडियल नोड का फार्मूला होता है n-l-1। अब यहाँ पे देखें, ये 3p में n की वैल्यू 3 है, और p सबसेल के लिए l की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे p के लिए l की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो -1 माइनस, यहाँ पे फार्मूले में -1, तो 3 - 1 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा, तो 3 - 2 = 1 आ जाएगा आपका। तो रेडियल नोड कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द वर्क डन इज, यहाँ पे क्या पूछा गया, वर्क डन पूछा गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यानी कि 0 होता है आपका डेल्टा टी। तो कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग फार्मूला, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फार्मूला तो क्या होता है आपका, W इक्वल टू होता है -2.303 nRT log B2 बाई B1। B2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, और B1 क्या है आपका इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका B2 इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, अगर यही इन टर्म ऑफ प्रेशर अगर पूछा जाता, इन टर्म ऑफ प्रेशर पूछा जाता, तो यहाँ पे आप -2.303 nRT log P1 बाई P2 है। तो ध्यान रखना कि इन टर्म ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है कि इन टर्म ऑफ प्रेशर पूछ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इन टर्म ऑफ प्रेशर पूछा जाता तो -2.303 nRT log P1 बाई P2 होता। तो यहाँ पे इन टर्म ऑफ वॉल्यूम दिया गया था, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट ऑल टेम्परेचर। यहाँ पे क्या पूछा, एट ऑल टेम्परेचर। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, डेल्टा जी आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव आपका होना चाहिए। अब देख रहे हैं डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे देखें डेल्टा जी आपका नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे डेल्टा एस आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा एच आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर ओवरऑल वैल्यू आपका क्या आना चाहिए, हो जाएगा आपका नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा। तो डेल्टा जी ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका, नेगेटिव में। तो डेल्टा जी डेल्टा एच क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा एस आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। अब यहां पे मैंने ये पूछा गया था स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, अगर यहीं पे पूछ लिया जाता है स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर तो कौन सा कंडीशन होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर तो कौन सा कंडीशन होना चाहिए। तो ये सब मैंने आपको बताया, आप पिछला वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आप जाके देख सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आपको सारा बताया कि कब क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए, और मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए, सब मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दिया गया PCl5 गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। Kp क्या होता है, Kp इक्वल टू होता है Kc इंटू RT डेल्टा Ng। डेल्टा Ng आपका क्या होता है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पे कितना 2 है, एक और एक 2, मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, और गैसियस रिएक्टेंट 1 है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। और तो डेल्टा Ng की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng होता है। तो यहाँ पे देख ले Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng की वैल्यू 1 जब आप यहाँ पे पुट करें तो Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, Kc RT आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द pH ऑफ अ 10⁻⁸ MHCl सॉल्यूशन इज। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ होता है, तो यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁸ आप रखेंगे तो pH 8 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत है। यहाँ पे pH 8 नहीं होता है इसका HCl का, क्योंकि HCl का आपका एसिड है और pH आपका क्या होता है, एसिड का लेस देन 7 होता है, तो 8 हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, H+ आयन जो होता है वो वाटर से भी आता है, यहाँ पे उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन द H+ फ्रॉम वाटर कितना होता है 10⁻⁷ m कैन नॉट बी इग्नोर्ड, मतलब उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे H+ यहाँ पे 10⁻⁸ फ्रॉम HCl से आएगा और 10⁻⁷ फ्रॉम वाटर। अब यहाँ पे 10⁻⁸ को लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁸, और 10⁻⁷ को लिख सकते हैं आप 0.1 × 10⁻⁸ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक यहाँ पे 0.1 लगाएंगे तो यहाँ पे एक आपका -1 -7 -1 -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.1 × 10⁻⁸ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 10⁻⁸ कॉमन ले लेंगे तो 1 + 0.1 कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। तो 1.1 × 10⁻⁷। अब pH यहाँ पे आप फार्मूला लगाएं, आप pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ होता है, तो यहाँ पे H+ की वैल्यू अब आप पुट कर दें तो यहाँ पे अब ये आ जाएगा 8 माइनस लॉग 1.1, और लॉग 1.1 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 0.04। अब यहाँ पे 8 माइनस 0.04 करेंगे तो ये 6.96 आ जाएगा आपका। तो जो pH होता है आपका, जो pH होता है आपका वो बिटवीन 6 और 7 होता है, बिटवीन 6 है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे, अगर ध्यान दे रहे हैं, अगर यहीं पे
10 टू पावर -8 m NaOH लिख देता, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देता, तो यहां पे इसका वैल्यू बिटवीन 7 8 8 हो जाता है, बिटवीन 7 एंड 8। तो ध्यान रखना यहाँ पे HCl लिख रहा है कि NaOH लिख रहा है, तो ध्यान रखना। तो अगर NaOH लिख देगा तो यहाँ पे बिटवीन 7 एंड 8 हो जाएगा, यहाँ पे HCl लिखा है इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन 6 एंड 7। तो ध्यान देना आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज के इक्वल टू दिया है आपका 3 इंटू 10 टू पावर -4 पर सेकेंड, द आर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। अब यहाँ पे यूनिट देख के आप आर्डर का पता लगाए, यहाँ पे पर सेकेंड दिया गया, पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, आपका फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का होता है। तो यहाँ पे आप देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन से यहाँ पे रेट कांस्टेंट को, यहाँ पे द आर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट। अब ऐसे आप यूनिट का फार्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकंड। अब यहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू 1, तो 1 - 1 0, इसका पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो पर सेकंड है। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये यूनिट का आपका जनरल फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इज 69.3 मिनट, द रेट कांस्टेंट इज। अब फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कितना होता है, 0, हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू क्या आता है 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पे फर्स्ट आर्डर रिएक्शन टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे हाफ लाइफ दिया गया, हाफ लाइफ दिया गया फर्स्ट 69 पॉइंट, तो टी हाफ की जगह पे 69.3 पुट कर देंगे, तो इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो के की वैल्यू जब यहाँ से आप निकालेंगे तो के इक्वल टू कितना है 0.693 अपॉन, ये अपॉन में चला तो 69.3, तो यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1/100 आ जाएगा। तो 1/100 को क्या लिख सकते हैं आप 0.01 पर मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आपके टॉप 10 PYQ ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।